स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर का, और इसमें हम कर रहे थे एम्पिरिकल फार्मूला। जो हमने अपना शुरू किया हुआ था नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हमने शुरू किया हुआ था एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए आपने क्या करना था, इसके कुछ तो हमने लास्ट टाइम अपना कर लिया था कि एम्पिरिकल फार्मूला में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो आपने लास्ट टाइम कर लिया था। अच्छा जी, आपने यहाँ पे करना है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते वक्त आपने कौन कौन से स्टेप्स किए थे। पहला काम जो आपने किया था एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का, तो ये आपने फाइंड की थी परसेंटेज कंपोजिशन। क्या किया था आपने, सबसे पहले क्या फाइंड की थी, परसेंटेज कंपोजिशन। सही होगी बात। और इसमें हमने कल एग्जांपल के साथ किया था कि परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे फाइंड करेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे जब हम आए थे, तो नंबर 2 पे हमने कहा था कि हमने फाइंड करने हैं ग्राम एटम्स। क्या फाइंड करना है यहाँ पे, नंबर 2 पे हमने फाइंड करना था ग्राम एटम्स। इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड करना था, ये आ जाता है जी एटॉमिक रेशो। क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा एटॉमिक रेशो। आपने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी थी। अब एटॉमिक रेशो आपके पास अगर सिंपल होल नंबर था तो ही आपका होगा एम्पिरिकल फार्मूला, और अगर वो सिंपल होल नंबर नहीं था तो हमने क्या किया था कि उसको मल्टीप्लाई किया था किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ टू गेट सिंपल होल नंबर, और वो फिर हमारा क्या बन गया था, एम्पिरिकल फार्मूला बन गया था। तो इसके अंदर ये हमारा दूसरा स्टेप था ग्राम एटम्स वाला, और उसके बाद तीसरा स्टेप था जिसके अंदर हमने क्या फाइंड करना था, एटॉमिक रेशो फाइंड करनी थी। अब हम करने जा रहे हैं आज का जो हमारा काम आ जाएगा, इसमें हम करने जा रहे हैं जी कंबस्चन एनालिसिस। जो आज का हमारा काम है इसमें हम करने जा रहे हैं कंबस्चन एनालिसिस। जी, अब कंबस्चन एनालिसिस क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। कंबस्चन में हमने क्या काम करना होता है कि वो कंपाउंड, मसलन कि आप यहाँ पे ये करोगे कि हमारे पास एक कंपाउंड होगा। क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड होगा। अब इस कंपाउंड में क्या होगा, इस कंपाउंड में नंबर 1 पे आ जाएगा कार्बन, उसके बाद नंबर 2 पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और इसके बाद जो नंबर 3 पे आ जाएगा ये आ जाएगा जी ऑक्सीजन। वो कंपाउंड जिसके पास होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने ऐसे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना होगा थ्रू कंबस्चन एनालिसिस। ठीक है, हमने क्या काम करना है कि हमने ऐसे कंपाउंड का जो फार्मूला होता है, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला आएगा, वो हम फाइंड करेंगे कंबस्चन एनालिसिस की मदद से। अब उसमें हमने करना क्या होता है, इसमें आपने ये करना होता है कि इसके जो आपके पास जो यहाँ पे कंपाउंड आता है, कंपाउंड, इसका आपने क्या काम करना है, कंपाउंड का मैस आपको चाहिए। यहाँ पे कंपाउंड का मैस वो जो भी है वो आपको पता होना चाहिए कि हमने कंपाउंड का मैस कितना लिया हुआ है, और इस कंपाउंड की हमने क्या काम करनी है, कंबस्चन। क्या इस कंपाउंड की करनी है, इस कंपाउंड की हमने करनी है जी कंबस्चन। और कंबस्चन करने के दौरान हमारे पास क्या बनेगा, तो कंबस्चन करने के दौरान हमारे पास चांदी गैसेस आएंगी। क्या आ जाएगा, गैसेस आएंगी। वो गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, वो गैसेस में नंबर 1 आ सकता है वाटर वेपर, और उसके बाद जो आ सकता है वो आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड। सही होगी बात। तो ये गैसेस रिलीज होंगी, एक्चुअली में आपने इन गैसेस को कलेक्ट करना है। बात समझ आ गई ना जी। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आपके पास ये होगा एक फर्नेस,
ये हमारे पास एक फर्नेस आ चुकी है। आपने क्या काम करना है कि जिस कंपाउंड की कंबस्टन एनालिसिस करनी है उस कंपाउंड को वेट करके आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। और चूंकि कंबस्टन होती इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो आपने इसके इस एंड को ओपन कर देना है ताकि यहाँ पे कंबस्टन होने के दौरान ऑक्सीजन ज़्यादा से मिकदार में यहाँ पे होती रहे। आगे इसके बाद इसका एक और चैम्बर आ जाएगा। इस चैम्बर में आपने प्लेस कर देना है जी MgClO4 को वेट करके। ये भी आपने क्या काम करना है, MgClO4 भी आपने वेट करके यहाँ पे रखना है। बात समझ आ गई ना। ये जो होगा यहाँ पे MgClO4 उसको भी आपने क्या काम करना है, यहाँ पे वेट करके रखना है। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट चैम्बर आ जाएगा, इस चैम्बर के अंदर आपने प्लेस कर देना है 50% KOH को। किसको प्लेस कर देंगे, यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे 50% KOH को। और इसके बाद इसका ये जो एंड है ये ओपन होगा और यहाँ पे आगे जो डिफरेंट गैसेस आएंगी वो आगे जाती जाएंगी, लेकिन उससे हमारा कोई नहीं होगा। हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये तक होगी। ये ऑपरेटर्स होगा जिसके अंदर आपने कंबस्टन एनालिसिस करना है। आपने क्या काम करना है कि इस ये फर्नेस है इसके अंदर आपने कंपाउंड को रखना है। क्या काम करना है, इसके अंदर आपने कंपाउंड को रखना है, लेकिन कंपाउंड का मैस क्या होना चाहिए, ये वेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपाउंड वेटेड अमाउंट होना चाहिए। और इसके मैस का आपको पता हो कि इसका मैस कितना है। इसके बाद ये जो पोर्शन है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, MgClO4 मैग्नीशियम का ये कंपाउंड होगा MgClO4 और ये आ जाएगा 2 टाइम्स। कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। इसका काम क्या होगा वो बात उसकी बाद में कर लेते हैं। तो इसके बाद ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे हमने प्लेस कर देना है 50% KOH को, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको प्लेस कर देंगे, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को आप यहाँ पे प्लेस करोगे जी। अब मैं एक आगे एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल में आपने कंबस्टन में ये किया हुआ है कि ये मेरे पास CH4 है। जब मैं इसकी कंबस्टन करता हूँ तो इसकी कंबस्टन करने के दौरान मेरे पास क्या बन सकता है, वाटर वेपर्स आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एनर्जी आ सकती है और उसके बाद यहाँ पे क्या आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है। लेकिन याद रखें कि कंबस्टन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ये इसकी मौजूदगी में कंबस्टन होगी और आगे ये प्रोडक्ट्स को बना देगी। समझ आ गई ना। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी होगा उसने क्या प्रोड्यूस करना है, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को प्रोड्यूस करना है। अब आपने वेट करके कंपाउंड को यहाँ पे रख लिया। वेट कोई भी आपके पास कंपाउंड हो सकता है वेटेड किया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसके बाद क्या पे होगा, ऑक्सीजन होगा। उसको आपने वेट करके यहाँ पे रख लिया और ये इसका जो है यहाँ पे इस पोर्शन से आप इसको ऑक्सीजन सप्लाई करोगे, ठीक है ना, क्योंकि कंबस्टन होती ऑक्सीजन की मौजूदगी में है। तो इसके दौरान क्या बनेगा, वाटर वेपर्स बनेंगे। अब वाटर वेपर्स यहाँ पे आके जज़ब होते जाएंगे किसके अंदर, MgClO4 के अंदर। जरा देखें आप, MgClO4 भी आपने क्या काम किया है, ये भी आपने वेटेड रखा हुआ है और जो 50% KOH है ये भी आपने वेटेड रखी हुई है। तो आपने क्या काम करना है इससे कि इसके अंदर आके क्या जज़ब होगा, इसके अंदर जज़ब होगा वाटर और इसके अंदर यहाँ पे क्या जज़ब हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या जज़ब हो जाएगा, यहाँ पे जज़ब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपने क्या काम किया कि इसका जो पहले था वाटर को जज़ब करने से पहले इसका मैस क्या था, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, MgClO4 की बात कर लेता हूँ। ये खड़ा हुआ है MgClO4। इसका वाटर जज़ब करने से पहले मैस M1 था और वो कितना था, सपोज वो 10 ग्राम है।
मैंने अभी कंपाउंड के मैथ्स की बात नहीं की, बस मैं समझाने के लिए ये इसकी इन दोनों की बात कर रहा हूँ। और वाटर जज़ब करने के बाद इसका मैथ कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा। सपोज ये हो गया 13 ग्राम, कितना हो गया 13 ग्राम हो गया। अब आपने चेंज इन मैथ देना है, वो क्या आ जाएगा M2 माइनस M1। M2 हमारे पास कितना आ जाएगा 13, M1 कितना आ जाएगा 10, दैट्स इक्वल टू 3 ग्राम। तो जो चेंज इन मैथ इसके अंदर आया है वो किसकी वजह से आया है, वाटर के वहां पे जज़ब होने की वजह से। इट मींस यहाँ पे 3 ग्राम क्या होगा, वाटर आ जाएगा। उसी तरह जो KOH है वो यहाँ पे आके अब्सॉर्ब होगा, इसके अंदर 50% KOH के अंदर CO2 आके जज़ब होगा। और आप उसी तरह इसको पहले वेट करोगे, इस तरह क्या आपने MgCl4 का किया और आपने वाटर का मैथ फाइंड किया, तो यही मेथड लगा के आप यहाँ पे क्या फाइंड कर लोगे, KOH का आप यहाँ पे आप यहाँ पे CO2 का मैथ फाइंड कर लोगे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, आपने फाइंड करना है। अच्छा एक चीज रह गई है, उसको भी बात कर लेते हैं। लाजमी नहीं कि CO2 और वाटर वेपर इसके दौरान पैदा होगा और उसी को आप काम में लेके आओगे। इसके दौरान जो होगा अदर गैसेस और इसके इम्प्योरिटी की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाइट्रोजन मौजूद हो सकता है। वो जो भी गैस बनेगी वो आगे नेक्स्ट पोर्शन में यहाँ पे आती जाएगी, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्योंकि हमने एम्पिरिकल फार्मूला उस कंपाउंड का फाइंड करना है, तो हम उसी की तरफ बात कर लेंगे जी। जब आपने फाइंड करना है, यहाँ पे भी आपने फाइंड करना है परसेंटेज। इस कंबशन एनालिसिस के बाद जो फर्स्ट स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा, आपने फाइंड करना है परसेंटेज। क्या आपने फाइंड करना है जी, आपने फाइंड करना है परसेंटेज को। तो परसेंटेज को फाइंड करने के लिए आपने परसेंटेज सपोज आप फाइंड करना चाहते हो कार्बन की, सॉरी परसेंटेज आप फाइंड करना चाहते हो हाइड्रोजन की H2 की, आप परसेंटेज फाइंड करना चाहते हो, तो आपने कौन सा लगाना है यहाँ पे फार्मूला, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू आ जाएगा, हाइड्रोजन किस के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो आप यहाँ से हाइड्रोजन को निकालोगे, ये आ जाएगा मैस ऑफ वाटर। ठीक है, मैस ऑफ वाटर कितना हमारे पास से यहाँ पे 3 ग्राम आया, तो आपने फाइंड करना मैंने आपको बता दिया है। और उसका क्या आ जाएगा मैस ऑफ कंपाउंड, क्या आ जाएगा मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप करोगे मोलर मैस हाइड्रोजन का, क्या आ जाएगा मोलर मैस यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन का, और नीचे आ जाएगा मोलर मैस ऑफ CO2। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 इसके साथ आ जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 के साथ, किसके साथ करवा दोगे मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा यहाँ पे 100। बात समझ आ रही है ना, कि आपने क्या काम करना है कि आपने सबसे पहले परसेंटेज फाइंड करनी है हाइड्रोजन की, तो आपने क्या काम करना है मैस ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन है ही वाटर के अंदर, तो आ जाएगा मैस ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है, वो आप इस मेथड से फाइंड कर लोगे। मैस ऑफ कंपाउंड कितना होगा, और मैस ऑफ कंपाउंड, तो कंपाउंड का मैस जो आपने यहाँ पे फर्नेस में वेट करके रखा हुआ होगा, मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मैस हाइड्रोजन जो वाटर के अंदर है, ठीक है ना, मोलर मैस जो हाइड्रोजन का वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर H कितने मोल है, वो 2 है, ठीक है 2 ग्राम पर मोल है, और आ जाएगा मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरह आपने क्या काम करना है कि आपके पास परसेंटेज आ जाएगी हाइड्रोजन की, सही होगी बात। सपोज जब आप इसको करोगे तो मैस परसेंटेज जो हमारे पास आ गई है हाइड्रोजन की, वो आ गई है जी 50%। मैंने एग्जांपल दी है कि आपके पास जो परसेंटेज आ गई हाइड्रोजन की वो आ गई है 50%। अब उसके बाद आपने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप कैसे फाइंड करोगे, आपके पास आ जाएगा मैस किस चीज का आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मैस ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय, अब आप CO2 से आप O2 को निकालना चाहते हो ना, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे मैस, सॉरी आप यहाँ पे निकालोगे CO2 से आप निकालोगे कार्बन को, ये उलट हो गया, आप यहाँ पे निकालोगे कार्बन को।
तो कार्बन के लिए आपने क्या काम करना है, ये आ जाएगा mass of carbon, आ जाएगा जी mass of CO2, सॉरी ये मोलर मैस है, ये क्या है, मोलर मैस ऑफ कार्बन, मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप काट दोगे 100। अब इसके लिए आपने क्या काम करना है कि मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके पास यहाँ से आ गया, मैस ऑफ कंपाउंड जो आपने यहाँ पे डाला हुआ होगा, मोलर मैस ऑफ कार्बन वो कितना होता है, 12 होता है। कार्बन के अंदर एक CO2 के अंदर एक ही कार्बन है, उसका मैस कितना होगा, 12 ग्राम पर मोल होगा। और दूसरा हमारे पास क्या है कि मैस ऑफ कंपाउंड CO2 का मोलर मैस कितना होता है, C का आ जाएगा 12, ऑप्शन का 32 हो जाएगा, 44 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आपके पास जो फर्स्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन ये आ गई है 38%। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास कार्बन आ गया 38%। अब आपने क्या कब करना है, आपने ऑक्सीजन को आपने डायरेक्ट फाइंड करना है। कैसे, आपने करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों आपने करना है। उसका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, इन दोनों को मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, ये बराबर आ जाएगा x के। आप इन दोनों का परसेंटेज को इकट्ठा करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x आ गई। तो आप आपने क्या काम करना है, टोटल हमारे पास परसेंटेज 100 होती है ना, तो आप उसमें से x को माइनस कर दोगे, पीछे आपके पास क्या बच जाएगा, y आ जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपने क्या काम कर लेना है, आपने कंबस्शन एनालिसिस करने के बाद कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या गया, परसेंटेज हमने फाइंड कर ली। दूसरा ग्राम एटम का स्टेप वही सेम का सेम आ जाएगा कि आपने क्या काम करना है, ग्राम एटम के लिए हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगा आप उसको उसके एटॉमिक मास के साथ डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। ग्राम एटम्स के लिए आपने क्या काम किया था, आपने परसेंटेज को डिवाइड कर दिया था एटॉमिक मास के साथ, यही आप बात कर चुके हो ना। तो ये इसी तरह आपने ग्राम एटम्स फाइंड कर लेना है, परसेंटेज बस फाइंड करने का मेथड डिफरेंट है, बाकी ग्राम एटम्स आपने उसी तरह से इसका फाइंड कर लेना है। एटॉमिक रेशो के लिए आपने क्या काम करना है, जो हमारे पास आ रहेंगे ग्राम एटम्स उसको आपने क्या काम करना है, लीस्ट वैल्यू के साथ आपने उसको क्या काम करना है, डिवाइड कर देना था। इस तरह हमारे पास एटॉमिक रेशो आ जाएगी। अगर वो सिंपल होल नंबर है फिर हमारा एम्पिरिकल फार्मूला है, और अगर वो सिंपल होल नंबर नहीं है फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसी भी सूटेबल डिजिट के साथ टू गेट सिंपल होल नंबर, और फिर हमारा क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। ये मैंने बस कंबस्शन एनालिसिस में आपको एम्पिरिकल परसेंटेज फाइंड करना सिखाया है, और बाकी जब आपने ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं वो वाला और ये वाला, ये हम दोनों स्टेप का डिटेल के साथ कर चुके थे। तो इस तरह से हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लेंगे, सही होगी बात। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा जो लेक्चर है वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ करेंगे।